गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला आपका GS4 यानी एथिक्स की बात करेंगे और दूसरा हम ऑप्शनल के स्टेटस की बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज़ काफ़ी आग की तरफ फैल रही है और मुझे भी काफ़ी मेल आए, काफ़ी मैसेज आए आप लोगों के ये पूछने के लिए कि क्या UP अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा रही है 2023 में। मैंने इस चीज़ पे पहले वीडियो इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं थी चीज़ें, बट जो कल मुझे पता चला, जितने भी सोर्सेज से कन्वर्ज होकर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो आपके दिमाग से निकल जाए और आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाए कि आगे क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले ऑप्शनल हटेगा कि नहीं हटेगा उस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं GS4 की। देखिए, ऑप्शनल हटे या ना हटे, बट GS4 नहीं हट रहा है और आप सभी जानते हैं कि UP के पेपर में GS4 एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको एफर्ट काफ़ी कम देना होता है एज कम्पेयर टू आप GS1, GS2, GS3 बात करें तो GS4 में आप कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसीलिए अभी वक्त है कि आप GS4 अच्छे से प्रिपेयर कर लो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो GS4 को लास्ट मोमेंट तक छोड़ के रखते हैं कि लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे, ईजी सब्जेक्ट है, और इस चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। आप पिछले कई मार्कशीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि GS4 के मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। देखिए, GS4 बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, किसी से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। GS4 में बेसिकली दो टॉपिक होते हैं, पहला आपका थियोरेटिकल हो जाएगा, दूसरा आपका केस स्टडीज़ हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। पेपर में सिंपल चीज़ें आती हैं, सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछता है, आप उसके छोटे एग्जाम्पल याद करिए, सिंपल डेफिनेशन याद करिए और आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, GS4 का जो पहला पार्ट है, जो आपका थियरी पार्ट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स। हमेशा कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं और जब भी आप GS4 का आंसर लिखोगे, चाहे केस स्टडीज़ में लिखिए या फिर अपना नॉर्मल आंसर लिखिए, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड हम यूज़ करें। बहुत लोग GS4 को जर्नल पेपर की तरह ट्रीट करते हैं, बट आप एक चीज़ जान जाओ कि GS4 थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है। टेक्निकल इन द सेंस कि आपको कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, आपको एडेप्टेबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क यूज़ करना पड़ेगा, आपको पैशन यूज़ करना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी यूज़ करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड यूज़ करना पड़ेगा। तो इस टाइप के कीवर्ड आपको यूज़ करने पड़ेंगे, एम्पैथी, प्रोबिटी, जो कीवर्ड आपके सिलेबस में मेंशन है और जो ये मेरे नोट्स है इसी कीवर्ड को लेके हैं। आप ये देख सकते हो, सिंपल ऑनेस्टी का ये एक डेफिनेशन है। इसके साथ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स कुछ, हिस्ट्री बेस्ड एग्जाम्पल कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड एग्जाम्पल कुछ और करंट बेस्ड एग्जाम्पल। जितने भी यहाँ कीवर्ड दिए गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ों के सिंपल डेफिनेशन प्लस सिंपल एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दूँ, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। मैं पिछले साल का आपको पेपर दिखाता हूँ, ये पेपर आपके 2022 का है। यहाँ पे देखिए, आप सिंपली पूछा है कि डिफाइन इम्पार्शियलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके डायमेंशन को डिस्कस करिए। यहाँ देखिए, डेडिकेशन का आपको रेलेवेंस बताना है, अकाउंटेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे सिंपल कीवर्ड है, आपको इनका डेफिनेशन पता होगा, आपको इनका एग्जाम्पल पता होगा। एथिक्स में इंपॉर्टेंट यही होता है कि सिर्फ डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। और एग्जाम्पल आप कुछ रैंडम मत दीजिए, कोशिश करिए कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो एग्जामिनर रिलेट कर पाए। जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, पर्सनल लाइफ में हिस्ट्री का एग्जाम्पल देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल देख सकते हो, सत्येंद्र दुबे जी का है। इसके बाद नोलान कमेटी का कोड ऑफ एथिक्स पे 7 प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो ये 7 प्रिंसिपल है, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं आपको, इसको मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ मैंने इसमें लिख दी है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और जैसे जैसे मैं इसको प्रिपेयर करते जाऊँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड करते जाऊँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डिफाइन करना था, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ से आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते थे। इसके बाद यही पूछा था कि डायमेंशन क्या है, तो यहाँ पे 5 डायमेंशन है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी और लास्टली आपका मोटिवेशन। ये तो रहा आपका थियरी का पार्ट। बाकी देखिए, जो केस स्टडी आती है उसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट होता है और यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है अपने केस स्टडी में। इस फॉर्मेट को भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने एक केस स्टडी का PDF भी अपलोड किया है, इसमें तकरीबन 20 केस स्टडीज़ हैं। आप इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मैंने इसका कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है, तो आप इससे भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। और बाकी मैं धीरे धीरे जितने भी केस स्टडी हैं, जितने भी यहाँ पे आपकी 20 केस स्टडीज़ हैं, सबको सॉल्व करूँगा और सबके सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं।
तो आई होप कि एथिक्स को लेके जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपको किसी कोचिंग, किसी रिसोर्स, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितने भी एथिक्स के नोट्स हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जैसे जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करते जाऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते जाऊँगा। और कुछ दिन बाद मैं एथिक्स के केस स्टडीज़ की क्लास लूँगा और आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि किसी भी केस स्टडी को अप्रोच कैसे किया जाता है, कैसे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैसे डिलेमा आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे आप ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे ऑप्शन के प्रोज लिख सकते हो, कॉन्स लिख सकते हो। एज अ सिविल सर्वेंट आपको कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना होता है, मैं कुछ दिन बाद इसकी वीडियोज़ लाऊंगा, तो वहाँ पर आपकी जो केस स्टडी की प्रॉब्लम है ना वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या यूपी पीसीएस 2023 से ऑप्शनल हटा रही है? तो देखिए, आज की बात करें, अभी की बात करें तो यूपी पीसीएस ऑप्शनल हटा रहा है। इसमें सच्चाई भी है और इसमें अफवाह भी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल को हटाया नहीं है। देखिए, कमीशन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वैकल्पिक विषय हटा दिया जाएगा, और इस रिगार्ड में कमीशन ने अपना एक फाइनल ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को दे दिया है। अब फाइनल मुहर गवर्नमेंट को लगानी है इस चीज़ को लेके, और बाकी फाइनली आपको ये 2023 का नोटिफिकेशन जब फरवरी के फर्स्ट वीक आएगा वहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होगी। बट जब गवर्नमेंट का मुहर इसमें लग जाएगा तो आपको 1-1.5 महीने के बाद न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें मिलने लगेंगी। देखिए, ये डिमांड ऑप्शनल हटाने की कोई नई नहीं है, पिछले साल भी ये डिमांड गया था, बट बहुत लोग कहते हैं कि प्रपोजल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, और दूसरा रीज़न ये है कि वो चुनाव का साल था तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज गवर्नमेंट लेती भी नहीं। बट इस बार आयोग की पूरी कोशिश है कि ऑप्शनल हटा दिया जाए, इससे जो ये स्केलिंग और कैपिंग का मुद्दा है ना ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बाकी ऑप्शनल हटाने के बाद आयोग 2 पेपर ऐड करना चाहता है। पहला आपका हो गया यूपी स्पेशल का, और दूसरा पेपर जो हो गया वो स्टैट का हो गया। देखिए, यहाँ पे यूपी स्पेशल ऐड हो रहा है, बहुत वेलकम स्टेप है। बट जो ये स्टैट ऐड होने की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर चीज़ से जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आप बीपीएससी में देख सकते हो 72 नंबर का स्टैट आता है पेपर 1 में। बहुत लोग का वो स्टैट गलत हो जाता है, बहुत लोग उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, और जनरली आप देखोगे जिनका स्टैट वहाँ अच्छा नहीं होता उनका फाइनल लिस्ट में नाम भी नहीं आता। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शनल हटाया इसलिए जा रहा है ताकि पैरिटी आ सके, बट स्टैट ला के ये काफ़ी अनइक्वल हो जाएगा। सो आई थिंक कि अगर ये डिसीजन है कि स्टैट लाना है तो ये बिल्कुल गलत है, और अगर ये डिसीजन आगे इम्प्लीमेंट होगा तो हम इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस फेवर में नहीं होंगे कि स्टैट को इंट्रोड्यूस किया जाए। देखिए, एज ऑफ नाउ आप क्या करें, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि आज की बात करें, अभी की बात करें तो ऑप्शनल हटा नहीं है। अभी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है और आपको चीज़ें तुरंत नहीं पता चलेंगी, आपको चीज़ें 1-1.5 महीने बाद पता चलेंगी। तब तक आपका दिमाग डाउट में रहेगा, डिलेमा में रहेगा कि हम ऑप्शनल पढ़ें कि छोड़ दें। तो देखिए, सबसे सिंपल रास्ता यही है कि आपको कोई भी डिसीज़न आज का देख के लेना है। अभी आपके पास आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऑप्शनल हट रहा है, बट 90% है, आप कह सकते हैं 95% है कि ऑप्शनल हट जाएगा। बट फिर भी आपको चांस नहीं लेना है। आपने जो ऑप्शनल प्रिपेयर किया है, जो ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो, उसको कम से कम 2 से 3 घंटा देते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाइए। आपने टारगेट लिया होगा कि फेब तक आपको ऑप्शनल ख़त्म करना है, फेब के फर्स्ट वीक में देखिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक आप 2 या 3 घंटा ऑप्शनल को देते रहिए, पूरी तरह मत छोड़िए। आपको 1-1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शनल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो आप उस टाइम पे छोड़ के अपनी पूरी ताकत जीएस में लगा दीजिएगा, और बाई चांस गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि बहुत कम चांस है, 1-2% चांस है। जनरली गवर्नमेंट जो है वो आयोग की बात मान लेता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये ना इलेक्शन ईयर है और ना ही छात्र कोई आंदोलन करेंगे। बट खुदा न खास्ता सरकार का दिमाग खराब हो गया और जो 1-2% चांस है कि नहीं मानेगी आयोग की बात, वो ना माने और प्रपोजल रिजेक्ट कर दे, तो आप अपना ऑप्शनल का टाइम जो है वो बढ़ा दीजिएगा। अभी आप अपना ज़्यादा टाइम जीएस को दीजिए, ऑप्शनल को थोड़ा कम टाइम दीजिए एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ कि आज की डेट की बात करें तो ऑप्शनल अभी तक हटा नहीं है, बट आयोग ने पूरा मन बना लिया ऑप्शनल हटाने का, और प्रपोजल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। गवर्नमेंट इस पर 1-1.5 महीने में डिसाइड करेगी, अपना फाइनल वर्डिक्ट देगी। जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक ऑप्शनल को आप 2-3 घंटा दीजिए, बाकी समय जो है अपने जीएस को दीजिए। पूरी तरह से आपको अभी ऑप्शनल नहीं छोड़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से ऑप्शनल नहीं छोड़ना है। 2 से 3 घंटा देना है, बाकी समय अपने जीएस को दीजिए आप।